हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैगजीन्स। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा। तो आजकल हम कर रहे हैं क्लास 9th की न्यू हिंदी बुक गंगा। और गंगा में करीबन आपके पास 12 अध्याय दिए गए हैं। 12 अध्यायों में जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, चैप्टर्स तो अपने आप में बेहतरीन हैं क्योंकि हर चैप्टर हमें जो है हमारी रियल लाइफ से, रियल मोमेंट से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। अब जैसे कि हमने अभी रिसेंटली जो चैप्टर पढ़ा वो था संवादहीन। संवादहीन आजकल के प्रेजेंट समय में जो बुजुर्गों की कंडीशन होती जा रही है उस पर चिंता व्यक्त करने के लिए ज़रूर है। जैसे कि हम ये देखते हैं कि आजकल हम सब अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं बिजी हैं, लेकिन जो बुजुर्ग अपना पूरा जीवन ख़त्म कर चुके हैं, यानी कि अब अपने जीवन के आखिरी पड़ाव पर हैं, जहाँ पर उन्हें अपने पूरे परिवार का साथ सहयोग चाहिए होता है, हम उनको कहीं ना कहीं निगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये वही चीज़ बता रहा है कि बुजुर्ग भी जीवन में ये संवाद उनको चाहिए, उन्हें किसी से बात करने के लिए। जैसे यहाँ पर इस कहानी की जो मेन कैरेक्टर हैं ताई, उनके बच्चे हैं, लड़कियां हैं, सब हैं, लेकिन वो बुढ़ापे में अकेली हैं। तो वो अपने बुढ़ापे का साथी बनाती हैं एक तोते को, और वो तोता भी कहीं उनसे उड़कर दूर चला जाता है। तो ये चीज़ हमें सोचने के लिए मजबूर कर रही है कि आज प्रेजेंट समय में बुजुर्गों के साथ समय बिताना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चैप्टर हमने बेहतरीन तरीके से पढ़ा, लेकिन अब इसके जो क्वेश्चंस हैं, ये बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें, क्योंकि हर आपके चैप्टर के बाद बहुत वेरिएशन ऑफ क्वेश्चंस हैं, मतलब तरह तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चैप्टर से अलग हैं, आपके अपने अनुभव अलग हैं, आपके अपने विचार अलग हैं, आप किस विधा से जो विधा हम कर रहे हैं, जैसे अभी हमने ये जो चैप्टर पढ़ा ये कहानी विधा में है, तो हर एक तरीके से क्वेश्चन है। तो चलिए इतने सारे क्वेश्चंस को देखते हुए हमने इन्हें 2 पार्ट में कर दिया है। तो आज हम कर रहे हैं पार्ट 1, जिसमें हम कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे, फिर पार्ट 2 में उसके आगे की करेंगे। ठीक है, तो हम कर रहे हैं क्लास 9 हिंदी गंगा बुक संवादहीन, पार्ट 3 है हमारा गद्य खंड का। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का पार्ट 1 है, ध्यान रखिएगा हमने अलग अलग पार्ट में किया। तो पार्ट 1 में अलग क्वेश्चन है, पार्ट 2 में अलग। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है रचना से संवाद। मेरे उत्तर मेरे तर्क, यानी कि अब सीधे सीधे संवाद क्या है, यानी कि ये पूरी जो कहानी हमने पढ़ी, ठीक है, अब इस कहानी में बहुत सारे संवाद रहे, बहुत सारी बातें रहीं। अब इन्हीं के हिसाब से आपसे क्वेश्चन रखा गया। अब आपको बताना है कि आपने कौन सा उत्तर चुना है, और बताना है साथ में कि आपने क्यों चुना है। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों के सटीक उत्तर चुनिए और यह भी बताइए कि आपको ये उत्तर उपयुक्त क्यों लगते हैं। जैसे यहाँ पर है, कहानी में ताई और मिट्ठू का संबंध किस भाव को दर्शाता है। क्या है, परोपकार और त्याग, ममता और स्नेह, करुणा और क्रोध, जिज्ञासा और सहायता। तो जाहिर सी बात है ममता और स्नेह दर्शाता है। अब क्यों दर्शाता है, रीज़न इसको ऐसे समझिए कि ताई जो है वो अकेले हैं, तो उन्हें बात करने के लिए, उन्हें अपना प्यार दिखाने के लिए कोई तो चाहिए होता है कि नहीं। तो अब जब उनके बच्चे यहाँ नहीं है तो जाहिर सी बात है नाती पोते भी नहीं है, तो वो किसको प्रेम दिखाएंगी। तो जब वो मिट्ठू उनके पास आता है तो उनका सारा स्नेह उस मिट्ठू के लिए हो जाता है, इसीलिए ममता और स्नेह का रिश्ता हो जाता है। जगन मास्टर द्वारा मिट्ठू को पिंजरे से बाहर निकालना किस भावना या मूल्य का संकेत देता है। पहला, अनुशासन, परंपरा, उदासीनता, असावधानी, आत्मगौरव, विरोध, करुणा और नैतिकता। तो जाहिर सी बात है इसमें क्या दिखाया जाएगा, ये है आपका करुणा और नैतिकता। उन्हें कहीं ना कहीं, वो एक तो स्वतंत्र विचारों के व्यक्ति थे, तो उन्होंने ये देखा कि एक पक्षी जिसका जो क्षेत्र है वो पूरा स्वच्छंद आकाश है, अब वो एक पिंजरे के अंदर कैद है, तो कहीं ना कहीं उनको उस पक्षी को देखकर करुणा आ रही थी। दूसरा, उनकी जो अपने नैतिक नियम है कि वो स्वतंत्रता खुद पसंद करते हैं तो औरों को भी देना चाहते हैं। तो यहाँ पर क्या था, वो चीज़ें दोनों आ गई। ठीक है, करुणा और स्वतंत्र नैतिकता। मिट्ठू का उड़ जाना किस विचार को प्रस्तुत करता है। भोजन की खोज, प्रेम की आकांक्षा, स्वतंत्रता की चाह या पक्षियों से के सम्मान की प्रवृत्ति। तो सही क्या थी, स्वतंत्रता की चाह, क्योंकि भाई आपको चाहे जितना प्यार मिले, किसी जगह कितना भी प्यार मिले, मगर अगर आपको कैद करके रखा जाए तो वो प्यार आपके लिए बेमानी हो जाता है। तो मिट्ठू को ताई प्यार तो बहुत करती थी, लेकिन वो एक जगह कैद था, इसीलिए उसका उड़ जाना उसकी स्वतंत्रता की चाह थी। अब जैसे अगर इसी मिट्ठू को प्रेम के साथ खुला रखा जाता तो वो प्रेम की डोर से बंधा रहता, लेकिन यहाँ वो पिंजरों की दीवारों से बंध गया था।
ताई के जीवन में दुख का मुख्य कारण क्या था? सम्मान और प्रतिष्ठा में कमी आना, परिवार में दूरी और संवाद का अभाव, आर्थिक विपन्नता, निर्धनता, मिट्ठू के प्रति प्रेम और संवाद। तो दुख का मुख्य जो कारण था वो था परिवार से दूरी और संवाद का अभाव। जब तक मिट्ठू नहीं आया था, उससे पहले क्या था भाई, उनका भरा पूरा परिवार था, उनके लड़के भी थे, लड़कियां भी थी। लड़के नौकरी के चक्कर में शहर चले गए, उनके साथ उनका पूरा परिवार मतलब उनकी बहुएं और नाती पोते भी चले गए। उधर क्या हुआ, उनकी जो बेटियां थी उनकी शादी हो गई, उन्होंने अपने अपने घर रम लिए। और इधर ताई के हस्बैंड भी का भी देहांत हो गया। अब ताई इतनी बड़ी हवेली में पूरी तरीके से अकेली थी, तो इस वजह से वो उनके अंदर कहीं ना कहीं अकेलापन था और उसके चक्कर में वो किसी से बात नहीं करना, चुप रहना, ये हो गया था। और परिवार का अभाव तो था क्योंकि परिवार से दूरी उनकी हो गई थी। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, कहानी में मानव समाज में व्याप्त किस विसंगति को उजागर किया गया है? मजबूरी, कर्म पारायणता, अकेलापन या संवाद धर्मिता। तो सही क्या है? अकेलापन। यानी कि जो सबसे वरिष्ठ नागरिक हैं उनके अकेलेपन की तरफ इस पूरी कहानी में जो संकेत किया गया है कि हमें उनको ध्यान देना चाहिए कि उनको अकेला नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट आ जाते हैं, मेरी समझ मेरे विचार। क्या है? अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको समझकर अपने विचार व्यक्त करने हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों पर कक्षा में चर्चा कीजिए और उनके उत्तर भी लिखिए। क्या है? भगवान कैसे नैया पार लगेगी। ताई इस वाक्य में किस नैया की बात कर रही हैं? वे यह बात क्यों कर रही हैं? सबसे पहले यहाँ पर नैया का तात्पर्य उनके जीवन से है। ठीक है, तो उन्हें लग रहा है कि भाई अब तो हम अकेले हैं, तो ये आगे का जीवन अकेले कैसे कटेगा। ठीक है ना, देखिए क्या है, ताई यहाँ नैया से अपने जीवन की नाव का अभिप्राय ले रही हैं। वे अपने शेष जीवन की कठिनाइयों की बात कर रही हैं। बुढ़ापे में अकेलापन, परिवार की अनुपस्थिति और जीवन के प्रति अनिश्चितता उन्हें यह कहने पर विवश करती है। यह एक वृद्ध स्त्री की वेदना और ईश्वर से गुहार है कि वह उनके अंतिम दिन सरलता से ना बिताने में सहायता करे। यानी कि अंतिम दिन सरलता से बिताने में सहायता करे, यानी कि भगवान से कहीं ना कहीं वो अपनी इच्छा व्यक्त कर रही हैं कि भाई जीवन तो अभी बचा हुआ है, अब वो है पूरी अकेली, तो कैसे अब हम कैसे अकेले पूरा जीवन बिताएंगे। तो वही उन्होंने एक तरीके से भगवान से भी इच्छा व्यक्त करी है कि बचा हुआ जीवन अच्छे और सरलता से गुजरे, और साथ ही साथ उनको इस चीज़ की चिंता भी है कि कैसे जाएगा। धीरे धीरे सब पराए हाथ में चला गया। इस वाक्य में किस घटना की ओर संकेत किया गया? यानी कि देखिए, उनके पति के देहांत के बाद बच्चे शहर चले गए, लड़कियों का ब्याह हो गया, तो धीरे धीरे इतना जो खेती बाड़ी सब कुछ था वो धीरे धीरे क्या हुआ, वो उन्हें बेचना पड़ा या दूसरों ने हथिया लिया। इस तरीके से बात की गई है। इस वाक्य में ताई के जीवन में आई आर्थिक और सामाजिक गिरावट की ओर संकेत है। पहले ताई के घर में खेती बाड़ी थी, कारोबार था, नौकर चाकर थे। धीरे धीरे बच्चों के चले जाने, खेती ना होने और बुढ़ापे के कारण सब कुछ दूसरों के हाथ में चला गया। यह पलायन और परिवारों के बिखराव की ओर संकेत करता है। सीधे क्या है कि कहीं ना कहीं नौकरी के चक्कर में बच्चों को अपने घरों से दूर जाना पड़ता है, पूरा पूरा परिवार पलायन करता है। बुजुर्ग अगर नहीं जा पाते हैं तो उन्हें उस अकेलेपन का भी सामना करना पड़ता है। ठीक है, ताई की सारी ममता मिट्ठू पर बरस पड़ी। क्यों? क्योंकि भाई इतने दिन से वो अकेली थी, उस अकेलेपन में उन्हें बात करने वाला, प्रेम दर्शाने वाला कोई नहीं था। तो जब मिट्ठू उनके सामने आया तो उन्होंने अपनी सारी ममता उस मिट्ठू पर ही निछावर कर दी। ताई के जीवन में जो शून्य परिवार के जाने से उत्पन्न हुआ था उसे भरने का काम मिट्ठू ने किया। मिट्ठू उनसे बातें करता, उनकी बातें सुनता, उन्हें सुबह जगाता और उनके सवालों का जवाब देता। एक ऐसे प्राणी को पाकर जो उनके साथ संवाद कर सकता है, ताई की दबी छुपी ये ममता उस पर उमड़ पड़ी। बच्चों के जाने के बाद जो स्नेह अधूरा रह गया था वह सब मिट्ठू पर न्यौछावर हो गया। यानी कि अब जो बचा कुचा प्यार था, बच्चों के जाने के बाद वो प्यार किसी को दिखा नहीं पाई, लेकिन जब मिट्ठू आया तो उन्होंने अपना सारा प्यार उसको दिखा दिया। अब ताई को इस बात की पूरी जानकारी रहने लगी थी कि किसके खेत में हरी मिर्च तैयार हो गई है और किस पेड़ में फसल के आखिरी अमरूद बचे हैं। इस वाक्य द्वारा ताई के व्यक्तित्व में आए परिवर्तनों के विषय में क्या क्या पता चलता है? देखिए, ताई का जीवन अभी तक अकेला था, लेकिन जब मिट्ठू उनके पास आया तो उनके जीवन में सारा केंद्र बिंदु जो है वो कौन हो गया? मिट्ठू हो गया। अब मिट्ठू को जो दो चीज़ें पसंद हैं वो है मिर्ची और अमरूद।
तो भाई सब जगह पर मिर्ची फलती है, तो सबसे पहले किसके यहाँ मिर्ची तैयार हुई, जिसके यहाँ तैयार हुई वो वहाँ से मिर्ची ले लेंगी। और किसके बगीचे में अंतिम समय तक अमरूद लग रहे हैं, ताकि मौसम सर्दियों में अमरूद लगते हैं, तो आखिरी समय तक वो अमरूद लाकर वो मिट्ठू को खिला सके। तो एक तरीके से मिट्ठू के प्रति उनकी चिंता, उनका कंसर्न, केयर, लव, सब कुछ जो है वो सारा केंद्र बिंदु किसकी तरफ आ गया था, वो मिट्ठू के पास में आ गया था। मिट्ठू के आने से पहले ताई अपनी अकेली जान के लिए एक वक्त चूल्हा जलाती थी, व्रत उपवास के बहाने खाना बनाना भी टाल जाती थी। मिट्ठू के आने के बाद उनमें निम्न परिवर्तन आए, जैसे वह नियम पूर्वक मिट्ठू के लिए दाल भात बनाने लगी। पहले तो भाई नहीं बनाती थी, अब क्या उसके लिए चूल्हा जल रहा था और वो नियम से कर रही थी। उन्हें किसके खेत में हरी मिर्च तैयार है, किस पेड़ में आखिरी अमरूद बचे हैं, इसकी पूरी जानकारी रहने लगी, ताकि वो जो है मिट्ठू के लिए वो ला सके। घर में रौनक आ गई, आस पड़ोस की बहू बेटियां मिट्ठू से मन बहलाने आ गईं। अभी तक घर में जहां कोई नहीं आता था, पूरा अकेलापन था उनको, अब क्या मिट्ठू को देखने, उससे बात करने के लिए आसपास की औरतें अपने बच्चों को लेकर वहां पर आने लगी, जिससे हवेली में भी चहल पहल बन गई और ताई का भी मन बहलने लगा। वे बाहर जाने से कतराने लगी, क्योंकि मिट्ठू का वियोग उन्हें सहन नहीं होता था। यानी कि मिट्ठू से अब वो बिल्कुल अलग नहीं होती थी। एक परिवर्तन ये भी हुआ था। जगन मास्टर दूसरे मिजाज के आदमी थे। जगन मास्टर का व्यक्तित्व कैसा था, कहानी में से उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। जगन मास्टर जो थे वो स्वतंत्रता प्रेमी थे, यानी कि स्वच्छंदता, आज़ादी, वो स्वतंत्र विचारों के व्यक्ति थे, लेकिन उसी चीज़ों को वो अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करते थे। जगन मास्टर स्वतंत्र विचारों के सिद्धांत प्रिय और संवेदनशील व्यक्ति थे। वे अपने नियम सिद्धांतों पर चलते और किसी को कष्ट ना पहुंचे इसका ध्यान रखते थे। ठीक है, जैसे उदाहरण, पिंजरे में बंद मिट्ठू को देखकर उन्हें बेचैनी होती थी, क्योंकि वे दूसरों की स्वतंत्रता में बाधा नहीं डालना चाहते थे। उन्होंने कमरा बंद करके मिट्ठू के पिंजरे का दरवाज़ा खोला, ताकि वह खुली हवा में आ सके और वे अपने पाप का प्रायश्चित कर सके। उन्हें कहीं कहीं नहीं लग रहा था कि भाई ये पिंजरे में बंद है, तो उन्हें वो लग रहा था कि मैं गलत कर रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा पाप कर रहा हूँ, एक आज़ाद पक्षी को मैंने पिंजरे में बंद कर रखा है। तो उसका प्रायश्चित करने के लिए वो बंद कमरे में ही मिट्ठू को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया करते थे। मिट्ठू के उड़ जाने पर वे खाना पीना छोड़कर घंटों पिंजरे के सामने बैठकर नए तोते को पाठ पढ़ाते थे। उन्हें लगता था भाई उन्होंने अपने मन की संतुष्टि के लिए उसको आज़ाद तो किया, लेकिन वो तो पक्षी था, वो तो उड़ गया। फिर जब नया पक्षी आया तो उसको सिखाने के लिए वो वहाँ बैठे। क्यों? क्योंकि उन्हें ये पता था कि भाई ताई जब वापस आएंगी और अपने मिट्ठू को नहीं पाएंगी तो कहीं ना कहीं उनको बहुत दुख होगा। कहानी का शीर्षक संवादहीन किसके लिए सबसे अधिक सार्थक प्रतीत होता है? ताई, जगन मास्टर, मिट्ठू या नया तोता? कारण सहित स्पष्ट कीजिए। तो ये जाहिर सी बात है ताई के लिए सर्वाधिक है, क्योंकि ताई मिट्ठू के आने से पहले संवादहीन थी, क्योंकि उनके पास बात करने के लिए कोई नहीं था। अब उनका प्रिय मिट्ठू जब उड़ गया और तो दूसरा तोता तो बात ही नहीं कर रहा है, तो अब वो किससे बात करेंगे? पहले वाले तोते से कुछ भी कहो तो वो हर हर गंगे सीताराम, कटेगी कटेगी मर जा जैसे शब्दों को दोहराता तो था, तो उन्हें लगता था कि उनसे कोई बात कर रहा है। लेकिन अब क्या है, अब वो तो वो वाला तोता उड़ गया, उनका मिट्ठू उड़ गया, अब जो नया तोता आया वो तो बात ही नहीं कर रहा है। संवादहीन शीर्षक ताई के लिए सर्वाधिक सार्थक है, यद्यपि ये कहानी के सभी पात्रों पर किसी न किसी रूप में लागू होता है। ताई के बहू बेटे शहर चले गए, वे पूरी तरह संवादहीन हो गई। मिट्ठू ही उनका एकमात्र संवाद साथी था। मिट्ठू के उड़ जाने के बाद ताई फिर से पूरी तरह संवादहीन हो गई। वो चला गया तो अब फिर उनसे कोई बात करने के लिए नहीं है। नया तोता जो भी संवादहीन है, वह ताई को देखकर कोई हरकत नहीं करता। क्यों? क्योंकि भाई उसको बोलने नहीं आता। पुराना वाला तो बोल सकता था, है कि नहीं? जगन मास्टर और ताई के बीच भी एक भावनात्मक संवादहीनता है। दोनों अपनी अपनी पीड़ा में हैं, पर एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे। जगन मास्टर को कहीं ना कहीं उस मिट्ठू का कैद में बंद होना भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर उसके बाद वो उड़कर चला गया तो उन्हें उस चीज़ का बड़ा पश्चाताप हो रहा था। साथ ही साथ ताई तो संवादहीन थी ही थी। ठीक है, इस प्रकार यह शीर्षक कहानी के केंद्रीय भाव आधुनिक जीवन में मानवीय संबंधों में शून्यता को बखूबी अभिव्यक्त करता है। मतलब कभी कभी आप ये कहेंगे कि बुजुर्ग तो अकेले, एक पूरे भरे पूरे परिवार में भी उनके साथ बात करने, समय बिताने के लिए कोई नहीं होता। तो एक तरीके से यहाँ जो ये दिया गया है ना, संबंधों में शून्यता, इसका मतलब क्या हुआ कि सारे रिश्ते पास में हैं
लेकिन वो कहीं ना कहीं दूसरे से कनेक्ट नहीं है, क्योंकि सबने एक ही घर में अलग अलग अपने लिए स्पेस बना रखे हैं। तो वो सारे संबंध एक दायरे में बंद है, एक दूसरे से खुल नहीं पा रहे हैं। प्रश्न संख्या 7 है, अब ये ही दो प्राणी गांव के बीच में स्थित बड़े घर में उस सूने खंडहर में एक दूसरे को सहारा देने के लिए रह गए थे। ताई के बड़े से घर को सूना खंडहर क्यों कहा गया है? क्यों? क्योंकि जब ताई ब्याह कर आई थी तो वो गांव की सबसे बड़ी हवेली थी, उसमें चहल पहल, बहुत सारे नाते रिश्तेदार, धन दौलत सब कुछ था। फिर बच्चे हुए, उनके बच्चों से पूरा घर परिवार भरा रहा। लेकिन आज के इस प्रेजेंट समय में कोई नहीं है, बच्चे अपनी जगह चले गए और वो घर इतना बड़ा होते हुए खाली वहाँ पर ताई रह गई। तो पूरी तरीके से वो खंडहरी हो गया, एक अकेले। ठीक है, ताई का घर एक समय बड़ा और भरा पूरा था, पूरा परिवार, बहू बेटियां, नौकर चाकर, गाय ढोर सब थे। लेकिन धीरे धीरे सब चले गए। बेटे शहर में बस गए, बेटियां विदा हो गई, नौकर चाकर भी चले गए। जो घर कभी गुलजार था वह अब वीरान हो गया, इसीलिए उसे सूना खंडहर कहा गया है। बाहर से बड़ा दिखने वाला घर भीतर से खाली, उजड़ा और जर्जर हो चुका था, ठीक उसी तरह जैसे ताई का जीवन। ठीक है, तो अब वो पूरी तरीके से क्या हो गया, सूना हो चुका था, क्योंकि उनके पास कोई नहीं था। चलिए, अब अगला जो क्वेश्चन आ रहा है वो क्या है, मेरे प्रश्न। चलिए, अब यहाँ पर क्या दिया गया है, मेरे प्रश्न। नीचे कुछ उत्तर और उनके दो दो प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, पहचानिए कि इनमें से कौन सा प्रश्न उत्तर के लिए उपयुक्त है। चलिए देखते हैं। पहला, मतलब उत्तर दिए गए हैं और नीचे दो प्रश्न हैं। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा प्रश्न सही है। जैसे उत्तर है, ताई के अकेलेपन को मिट्ठू ने सहारा दिया, ये उत्तर है। ठीक है, प्रश्न क्या है, ताई के सूनेपन को किसने सहारा दिया। दूसरा, ताई को मिट्ठू किसने भेंट में दिया था। तो कौन सा प्रश्न आएगा, का प्रश्न आएगा। ठीक है ना, ताई के सूनेपन को किसने सहारा दिया, ताई के अकेलेपन को मिट्ठू ने सहारा दिया। ठीक है ना, तो ये देखो, सूनेपन को किसने सहारा दिया, ये वाला प्रश्न आएगा। इसी तरीके से आगे है, उत्तर है, ताई के लौटने से पहले मिट्ठू उड़ गया था। कहाँ से लौटी थी, कुंभ से, उससे पहले मिट्ठू उड़ गया था। ताई के लौटने के बाद मिट्ठू कहाँ चला गया, ये, और उसके बाद है, ताई के प्रयागराज से लौटने से पहले क्या अनहोनी हुई। तो जो ये था यहाँ पर आएगा, ताई के प्रयागराज से लौटने से पहले क्या अनहोनी हुई, ताई के लौटने से पहले मिट्ठू उड़ गया था, ये होगा। ठीक है, तो प्रश्न क्या है यहाँ पर, लौटने से पहले अनहोनी हुई। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, गांव वालों को डर था कि ताई को सच्चाई जानकर सदमा लगेगा, ये क्या है, उत्तर। प्रश्न क्या है, गांव वाले ताई की वापसी से क्यों चिंतित थे। ठीक, नेक्स्ट, गांव वाले मिट्ठू के उड़ने से खुश क्यों थे। नहीं, तो जो इस उत्तर का प्रश्न होगा वो गांव वाले ताई की वापसी से चिंतित क्यों थे। ठीक, अगला है, कहानी का शीर्षक संवादहीन जीवन के मौन का प्रतीक है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, कहानी का शीर्षक संवादहीन क्यों उपयुक्त है। नेक्स्ट है, शीर्षक संवादहीन का क्या भावार्थ है। तो यहाँ पर कहानी का शीर्षक संवादहीन जीवन के मौन का प्रतीक है, तो ये क्या होगा, क्या भावार्थ है। भावार्थ का मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या है। तो संवादहीन का मतलब क्या यहाँ पर दिया है, जीवन में मौन। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी आ रही है वो है मेरे अनुभव मेरे विचार। मतलब क्या है, हम अपने जीवन में जो एक्सपीरियंस लेते हैं उनके ऊपर हमारे क्या विचार रहते हैं। ठीक है, चलिए देखते क्या है। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपने अनुभवों के आधार पर लिखने। ध्यान रखिए कि यहाँ पर करीबन 5 प्रश्न जो इसके अंदर दिए गए हैं, इनमें कुछ प्रश्न ऐसे होंगे आपके पास में, हो सकता है आपने अपनी रियल लाइफ में उन सिचुएशंस को कभी हैंडल किया हो या कभी फेस किया हो। तो हम आपसे यही कहेंगे, जो हमने आंसर लिखा है वो ना लिख के आप अपने उन एक्सपीरियंस को यहाँ पर शेयर करना, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक, कभी कभार गांव में थोड़ी देर के लिए भी न्योता बुलावे में जाती तो 10 बार खिड़की दरवाजे की सांकलें टोह कर देखती। ताई की तरह जब आप अपने घर या परिवार से दूर होते हैं तो किसी वस्तु या व्यक्ति की चिंता आपको भीतर से कैसे परेशान करती है। यानी कि आप मान लीजिए कुछ दिन के लिए बाहर जा रहे हो या कुछ घंटों के लिए बाहर जा रहे हो, तो आपको घर में किस चीज़ या किस व्यक्ति की चिंता रहती है। अब यहाँ पर अगर ऐसा कुछ है तो आप लिखो। ठीक है, जब हम घर या परिवार से दूर होते हैं तो किसी प्रिय वस्तु या व्यक्ति की चिंता हमें भीतर से बेचैन करती है। जैसे ताई घर से बाहर जाने पर मिट्ठू की चिंता दरवाज़ों की सांकलें टोहती थी, उसी प्रकार हम भी अपने प्रियजनों को बार बार फ़ोन करते हैं।
मन में उनकी सलामती की दुआ करते हैं। यह चिंता प्रेम और लगाव की गहराई को दर्शाती है कि मतलब हम अब जो हमसे पीछे हमारे घर में हमारे घर वाले छूट गए, हमें उनसे प्रेम है और उनसे लगाव है, इसलिए हम उनको बार बार फ़ोन करते हैं और उनसे पूछते हैं कि भैया सब ठीक है या नहीं ठीक है। अगला प्रश्न है, आखिर वह भी तो बोलता बतियाता प्राणी है। क्या आप मानते हैं कि पशु पक्षियों में भी संवेदनाएं होती हैं? अपने किसी अनुभवों का वर्णन करते हुए लिखिए। तो अब यहाँ पर एक्सपीरियंस तो लिखिए, लेकिन हमें भी ऐसा लगता है कि जो जानवर होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, इनके अंदर भी संवेदनाएं और भावनाएं होती हैं। ठीक है ना? हाँ, पशु पक्षियों में भी संवेदनाएं होती हैं। मेरे घर में एक कुत्ता था, जब भी हम यात्रा से लौटते तो उत्साह से दौड़ता, पूंछ हिलाता, खुशी जताता। जब घर में कोई बीमार होता तो वह चुपचाप उसके पास बैठा रहता। यह उसकी संवेदनशीलता का प्रमाण था कि मतलब वो आने से जहाँ खुश था, वहीं किसी के बीमार हो जाने से दुखी भी था, यानी कि उसके अंदर वो भावनाएं थी। गणपत ने ही एक सुझाव दिया कि मिट्ठू की ही सूरत शक्ल का एक दूसरा तोता ले आया जाए ताकि ताई को भ्रम में रखा जा सके। ताई को भ्रम में रखना उचित था या नहीं? तर्क सहित अपने विचार दीजिए। तो देखिए, वहाँ पर उनका इंटेंशन बुरा नहीं था, ताई में भ्रम में रखने का उनको इंटेंशन बुरा नहीं था, क्योंकि उन्हें ये पता था गांव वालों को कि ताई को मिट्ठू से बहुत लगाव है। अब वो मिट्ठू अगर उड़ गया है तो अगर उनको उनका तोता नहीं मिलेगा तो वो कहीं ना कहीं चिंतित हो जाएंगी, परेशान हो जाएंगी, हो सकता है बीमार भी हो जाएं। तो उनका वहाँ पे भ्रम में डालना एक अच्छे इंटेंशन से किया गया काम है, यानी कि एक अच्छी नीयत से किया गया काम था। ठीक है ना? ताई को भ्रम में रखना पूरी तरह उचित नहीं था। सच्चाई कभी न कभी सामने आनी ही थी, जैसे कि आई। यदि ताई को सहानुभूति और सच्चाई के साथ बताया जाता तो शायद वे संभाल लेती, लेकिन गांव वालों का उद्देश्य ताई को कष्ट से बचाना था। इसीलिए उनकी भावना गलत नहीं थी, भले ही उपाय सही नहीं था। यानी कि उन्होंने गलत इंटेंशन से किसी को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं किया था, उन्होंने किसी को दुख तकलीफ से बचाने के नियत से ही ये काम किया था। ताई सोच रही थी कि उन्हें देखते ही मिट्ठू राम राम सीता राम की रट लगाकर आसमान सिर पर उठा लेगा। क्या कभी ऐसा हुआ है? आपने सोचा कुछ और हुआ कुछ। ठीक है, हुआ कुछ और। इस अनुभव को लिखिए। अगर आपके साथ ऐसा कुछ घटित हुआ है तो उस एक्सपीरियंस को आप यहाँ पर शेयर कीजिए। हाँ, जीवन में अनेक बार ऐसा होता है जब हम कुछ और सोचते हैं और होता कुछ और है। जैसे एक बार परीक्षा में बहुत अच्छी तैयारी के बावजूद प्रश्न पत्र कठिन निकला। हम जो उम्मीद लेकर आए थे वह पूरी ना हुई। ताई की तरह जो मिट्ठू के स्वागत की उम्मीद लेकर लौटी थी, लेकिन वहाँ नया तोता था जो उन्हें पहचानता ही नहीं था। तो उन्होंने को तो उम्मीद थी कि भाई मिट्ठू मेरे से बहुत प्रेम करता है, तो वो मेरे से आगे मतलब चिपट जाएगा, यानी कि एक तरीके से इतना बोलेगा और अपने पिंजरे में उछल कूद करेगा। लेकिन वो तो था ही नहीं, उनका दूसरा तोता था और वो उनको पहचानता ही नहीं था। तो उनकी उम्मीदों पर कहीं ना कहीं पानी फिर गया था। मिट्ठू अब पिंजरे में रहने के इतने आदी हो चुके थे कि उन्होंने बाहर आने की कोई इच्छा प्रकट नहीं की। यानी कि जब जगन मास्टर ने पिंजरा खोल दिया था कमरे बंद करके, तो वो बाहर ही नहीं आ रहे थे, पिंजरे के अंदर ही थे। क्या प्राणी सचमुच पिंजरे में रहने के आदी हो सकते हैं? अपने उत्तर के समर्थन में अपने आसपास से उदाहरण भी दीजिए। ये बात तो सही है कि अगर हम जानवरों को या पक्षियों को किसी एक कंडीशन में रखते हैं तो वो उस कंडीशन के आदी हो जाते हैं, बदलाव को इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हाँ, प्राणी सचमुच पिंजरे में रहने के आदी हो सकते हैं। जो प्राणी जन्म से या लंबे समय से पिंजरे में रहे हों, उनके लिए बाहर की दुनिया अनजानी और डरावनी हो जाती है। हमारे पड़ोस में एक पिंजरे में बंद तोता था और एक दिन पिंजरा खुला तो वो बाहर ना गया। यही मिट्ठू के साथ हुआ। यह कहानी यह भी बताती है कि लंबे समय से बंदिश प्राणी की स्वतंत्रता की इच्छा को कुंद कर देती है। ठीक है, यानी कि स्वतंत्र होने की जो इच्छा है वो कहीं ना कहीं खत्म सी हो जाती है। ठीक है, तो ये था हमारा पार्ट 1 के एनसीईआरटी क्वेश्चंस, तो जो यहाँ पर दिए गए थे हमने आपको करा दिया। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी सॉल्यूशन में जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे, कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आपके पास में एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो जल्द ही हम लेकर आएंगे पार्ट 2, लेकिन तब तक आपको चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स एक अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है।
लेकिन अगर इसके बावजूद आपको ई नोट्स और ई बुक्स चाहिए तो उसका प्रबंध भी मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए करके देता है, और वो प्रबंध है नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, उस लिंक के थ्रू आप ई नोट्स और ई बुक्स प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे आगे, बाय बाय।